बच्चों अब हम इस क्वेश्चन का रैंक निकाल के देखते हैं। ये भी हमारा 3x3 का मैट्रिक है। आपको याद होगा बच्चों, सबसे पहले मैंने एक 3x3 का क्वेश्चन करवाया जिसका रैंक 3 आया, इसके बाद में करवाया उसका रैंक 2 आया। अब इसका रैंक देखो बच्चों, हम सबसे पहले इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे, चेक करेंगे ये 3x3 का है, रैंक 3 है या रैंक 3 नहीं है। तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे। तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू देखो बच्चों क्या आएगी, यहाँ पे 1 ऐसा ऐसा बंद किया, इसका मल्टीप्लिकेशन 4 -4 आएगा, यहाँ पे माइनस का 2, ओके, ऐसा और ऐसा बंद किया, ये 2 - 2 हो जाएगा, 2 - 2 और फिर प्लस का 1, ओके, ऐसा ऐसा बंद किया, ये हो गया 4 - 4। यहाँ पे इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ गई, ओके। अब इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू इज 0। अब इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ गई बच्चों, है ना। हमने इसको सॉल्व किया, डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ गई। और मैं वैसे भी बता दूं, यहाँ पे ये 1 to 1 है, ये 1 to 1 है, 2 रो रिपीट है, तो हमें पहले से पता था इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आनी है। अब इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ गई, मतलब इसका रैंक 3 नहीं है, ओके। अब हम चेक करेंगे कि रैंक 2 है कि नहीं। अब 2 रैंक चेक करने के लिए हमें 2x2 की स्क्वायर सब मैट्रिक बनाना पड़ेगा। तो अब आगे हम इसकी स्क्वायर सब मैट्रिक बनाते हैं, 2x2 की स्क्वायर सब मैट्रिक, स्क्वायर सब मैट्रिक्स, ओके। अब बच्चों इसके हम 2x2 की स्क्वायर सब मैट्रिक बना रहे हैं। देखो कितनी बनेंगी 2x2 की स्क्वायर सब मैट्रिक। यहाँ पर एक आपकी बनेगी 1 2, है ना, इसको साथ में ले रहे हैं, 1 2 2 4, ओके। एक आपकी बनेगी, इसके बाद में इन दोनों को साथ साथ ले लो, 2 4 1 2, और एक आपकी बनेगी, इसके साथ इसको ले लो, 2 4 1 2, ओके। अब ये नीचे वालों को साथ में लो, इनको लो साथ में, तो एक स्क्वायर सब मैट्रिक बनेगी 2 4 1 2, और एक स्क्वायर सब मैट्रिक यहाँ से बन जाएगी आपकी 4 2 2 1, और एक ये इसके साथ में ले लो, तो यहाँ पे 2 1 2 1। ये हमारी स्क्वायर सब मैट्रिक बनी। मान लो ये B है, C D E F और G। अब बच्चों हम इन स्क्वायर सब मैट्रिक जो हमारी बन रही हैं, हम इनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे। यदि इनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं आएगी तो रैंक 2 हो जाएगा, और यदि सबकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ जाएगी तो रैंक 1 हो जाएगा। अब जैसे हम इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, B की डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो ये 4 - 4, ओके, ये 0 आ गया। हम C की डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4 - 4, ये भी आपका 0 आ गया। हम D की डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये भी आपका 4 - 4 0 आ गया। हम E की डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, ये भी आपका 4 - 4 दैट इज 0 आ गया। हम F की डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, ये भी आपका 4 - 4 0 आ गया। और हम G की डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, ये भी आपका 2 - 2, ओके, 2 - 2, ये भी 0 आ गया। मतलब बच्चों जितने भी 2x2 के बन रहे हैं वो सब कैसे बन रहे हैं, सबकी वैल्यू 0 आ रही है। चूंकि सभी की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब क्या है, इसका रैंक 2 भी नहीं होगा। तो आप कह दोगे कि ये जो गिवन मैट्रिक है उसका रैंक कितना है, 1। ये जो हमारी गिवन मैट्रिक है इसका रैंक 1 के बराबर है। तो बच्चों देखो, आप इस मेथड से ऐसे सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेकिन जब आप क्वेश्चन कर रहे थे तो ये मेथड बहुत आसान लग रहा था, ओके। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं मेथड थोड़ा सा कठिन होता चला जाता है। जैसे अब इसका रैंक 1 था तो आपको इतने सारे सब मैट्रिक बनाने पड़े, तब आप कंक्लूजन निकाल पाए। और यदि हम और बड़ा क्वेश्चन ले लें, अब हम इसमें 3x4 का मैट्रिक ले लें, तो आपका कैलकुलेशन वर्क और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए ये वाला जो मेथड है यहाँ तक तो करने के लिए ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इससे ज़्यादा बड़ी मैट्रिक लेते हैं तो हमारा कैलकुलेशन वर्क बढ़ जाता है। तो जब एक मेथड हमें कठिन लगने लगता है तो फिर हम दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं। ये हमारा डिटर्मिनेंट मेथड से केवल इतने ही क्वेश्चन, इस टाइप के ही क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन यदि मैट्रिक इससे बड़ा होगा तो बच्चों हम इस मेथड से नहीं करेंगे। फिर हम रैंक निकालने का अगला मेथड देखेंगे जिसको कि एचलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक कहते हैं। अब इसके बाद में बच्चों अगला हमारा होगा एचलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक। आप इसको नोट कर सकते हैं बच्चों। ये एलिमेंट हमको यहाँ पे लेना था, ओके। अब ऐसा लिख लिया है तो भी ये सही है, बट आप 1 2 और ये 1 2 है ना, ये यहाँ पे 1 2, यहाँ 1 2, उसकी भी वैल्यू 0 आएगी। आप ऐसा ले सकते हो, हमने ऐसा लिया, देन इट्स ओके, है ना।